बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सियामु इज्तिनाबुल महारिम कमा यम्तनिउर रजुल मिनत ताअमी वश्शुर्बि। माह रमज़ान बहरहाल ये रहमतों और बरकतों का महीना जो हमारे और आपके सामने है, ये महीना कि जिसमें नफ्स को बचाना है, ये महीना कि जिसमें हम इंसान थे लेकिन इंसान कामिल हमें हो जाना है। माह रमज़ान ये वो महीना है कि जिस महीने में हर नेकी की ताकीद की गई है, उसी जगह पर इस महीने के अंदर ये भी ताकीद किया गया है, कहा गया है कि मुहर्रमात से दूरी की जाए, हराम से दूरी की जाए और जितना हो सके हराम चीजों से अपने आप को दूर करें, उनसे परहेज करें, उसको तर्क करें। बहुत सी हदीसें तमाम मासूमीन से मौजूद हैं, हर इमाम से मौजूद है कि यहाँ पे यानी हकीकी रोजा क्या है, इंसान का हकीकी रोजा क्या है, उसके बारे में खुद मौला अमीर कायनात ने, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, आका फरमाते हैं कि अस्सियाम इज्तिनाबुल महारिम, रोजा हराम से परहेज का नाम है। रोजा हराम से दूरी का नाम है, रोजा हराम से परहेज का नाम है। रोजे में बहुत सी चीजें हराम है, वो आप जानते हैं कि एक मुहर्रमात जो होते हैं वो तो ठीक, वो तो है ही, वो तो जो हराम है वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं वो गुनाहों में तब्दील होती चली जाती हैं। यानी रोजा हमने रख तो लिया, लेकिन असल माने में हकीकी तरीके से जो रोजे का हमको सवाब मिलना चाहिए था, अजर मिलना चाहिए, तो उसमें हम कमी कर देते हैं। वो कमी इस तरह से कर देते हैं रोजा कि जिसमें इंसान, बहरहाल जब इंसान भूखा रहेगा तो गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। अब वो सारा गुस्सा जो है या तो अपने घर वाले पे इंसान उतारेगा, या अपने ऑफिस में जाएगा वहां उतारेगा, अपने नौकर चाकर से उतारेगा, अपने छोटों पर उतारेगा। ए भाई, रोजा आप हैं, किसी पर एहसान तो नहीं कर रहे हैं। रोजा आपने रखा है, हमारी जात पे या हमारे खानदान वालों पे या अपने घर वालों पे, महल्ले वालों पे आपने एहसान तो नहीं किया है। रोजा आपने अपने आप को बचाने के लिए किया है। रोजा जो आपने रखा है अपने आप को जो है वो अपने नफ्स को पाकीज़ा करने के लिए किया है, ना अपने नफ्स को तमाम पलीदगियों से दूर करने के लिए आपने रोजा रखा है। रोजे में तो इंसान को और खुश अखलाक हो जाना चाहिए। यानी हम एक रोजा रख लें तो पूरा महल्ला, पूरा शहर जान जाए कि आज मौलाना सिफ्ते मोहम्मद साहब जो है रोजा है। यानी मेरे अखलाक का वो आलम हो जाए कि हर कोई समझ जाए, जिधर से गुजरे तो पता चले कि बिल्कुल दज्जाल वाला अखलाक मेरा हो गया। जहां से गुजर रहे हैं हर तरफ से सबसे लड़े पड़े हैं, झगड़े पड़ रहे हैं, जिसका जो काम होना है वो भी खराब किए पड़े हैं। यानी हर तरह से जो है हम अपने आप को जो है बदतर करते चले जा रहे हैं कि सब जान जाए कि मालूम है कि ये जिस वक्त जब ये रोजा रहते हैं, जिस वक्त रोजे में रहते हैं, तो इनका जो है पारा हमेशा गर्म रहता है, इनसे बात ना की जाए, इनके पास ना जाया जाए। अक्सर होता घरों में गए तो बहरहाल वाइफ बच्चों से कहेंगे पापा से बात ना करना, पापा आ रहे हैं, पापा से बात ना करना, वो रोजे में है, वो रोजे में है। घर के काम वाले भाग रहे हैं कि साहब आ रहे हैं, साहब रोजे में है, साहब रोजे में है। एहसान कर दिया, साहब ने रोजा रख के सबकी जान खाए पड़े हैं। ऐसे साहब के रोजे का क्या फायदा? ये साहब का रोजा ये किस काम का रोजा है? रोजा तो वो रोजा है कि जब जो दूर के लोग भी हैं वो हमसे नजदीक हो जाएं। रोजा उसे कहते हैं दिलों को भी इससे जीता जाए। खुदा को तो हम जीत ही रहे हैं, खुदा के दिल को तो हम जीत ही रहे हैं, परवरदिगार को तो हम राजी कर ही रहे हैं, खलाइक को भी, उसकी तमाम मखलूकात को भी उसकी राजी करें। रोजा रख के राजी करें तो खुदा आलम और राजी हो जाएगा। अपने अखलाक को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, अपने अमाल को सुधारें, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करें, खुश अखलाकी पैदा करें कि लोग खुशहाल हो जाएं। अगर हम आम दिनों में मसलन हमें आदत थी लोग से लड़ने झगड़ने की, गाली गलौज की, उल्टे सीधे कलाम करने की, जिस वक्त हम रोजा रख लें तो ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाए, तो लोग कहेंगे कि हाँ अब मौलाना साहब को ऐसा खुदा तौफीक दे कि हमेशा ये रोजा रहा करें, कि रोजा रहेंगे तो सबका दिमाग सही रहेगा, सबको कुछ न कहेंगे।
रोजा रहते रहते इंसान की जो है आदत अच्छी पड़ जाएगी। जब आदत अच्छी हो जाएगी तो खुद ब खुद सबकी दुआएं आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत प्यारी हदीस है जो मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर इरशाद फरमाई है। आका फरमाते हैं कि अस्सयाम इज्तिनाबुल महारिम, रोजा हराम से परहेज का नाम है, हराम से दूरी का नाम है रोजा। आगे फरमाते मौला इरशाद फरमाते हैं कमा यमतनिउ रजुल मिन अत्ताम वश्शुर्ब, उसी तरह से कि जिस तरह की इंसान खाने और पीने से परहेज करता है, उसी तरह इसमें जो है इंसान क्या करे, मुहर्रमात से दूरी करे। बहरहाल ये बिहार उल अनवार में जिल्द 93 में बहरहाल इसको नकल किया गया है। और एक और बहरहाल एक मुख्तसर सी हदीस उसको भी बहरहाल सुन ले कि ये कहते हैं कि रोजा एक जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल है, आग से बचने के लिए ढाल है ये रोजा। पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जन्नतु मिनन नार, सौम रोजा जहन्नम के आग के लिए एक ढाल है। रोजा इंसान जब रखेगा तो रोजे के जरिए से जहन्नम की आग से अपने आप को बचाएगा और महफूज रखेगा। रोजा जिस वक्त इंसान रखेगा तो अपने नफ्स पे उसे कंट्रोल होगा, अपने जिस्म के हर आज़ा पे उसे कंट्रोल होगा, तब जाकर कहीं वो रोजा हकीकी होगा, उसे रोजे हकीकी कहा जाएगा। दुआ भी यही करते परवरदिगार से कि हमें वाकई सही मानों में रोजा रखने की असल तौफीक इनायत कर दे और माने रोजे हकीकी हमारी समझ में आ जाए कि रोजे हकीकी क्या है। दुआ है पालने वाले से मेरे माबूद तुझे वास्ता देते इस महीने का, पालने वाले हमारे गुस्सों को हमसे बहरहाल कंट्रोल करने की तौफीक दे दे। परवरदिगार दुआ करते हैं इस माह रमजान के सदक़े में जो मरीज और बीमार हैं उन्हें सेहत इनायत कर दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा कर दे। खुदाया ये वबाएं, ये बीमारियां जो फैली है पूरी दुनिया में, परवरदिगार इंसानियत को महफूज रखना, खास तौर से मोमिनीन की जानो माल की हिफाजत कर। परवरदिगार पालने वाले जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार उन्हें रोजी से लगा दे, जो मुश्किल गिरफ्तारियों में है इस वक्त परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का देते हैं, ये मेरे माबूद, ये मेरे माबूद मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। परवरदिगार जिनके दिलों में भी हज ज़ियारत की तमन्नाएं हैं उन्हें वहाँ जाना नसीब कर दे। चले इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह इसे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।